स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से अगर हम यूएस 100 को देखते हैं, अभी तो हमें हमें नज़र आ रहा है वाज़ह तौर पे कि इसमें स्ट्रक्चर जो अभी तक बाय साइड में है और बहुत खूबसूरती के साथ इसने लेवल 1 अपना टैब 1 किया है, जो हमारे पास फर्स्ट लेवल था ऑर्डर ब्लॉक का, अ, इसको टैब किया। नेक्स्ट सेकंड जो ब्लॉक था इसको एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जो हमने पेंडिंग ऑर्डर रखा हुआ था 17,462 के ऊपर, इसको इसने मार्केट ने टैब किया, कन्फर्म किया। अब मार्केट दोबारा एक करेक्टिव मूव ले रही है और करेक्टिव मूव के अकॉर्डिंग ये वाला जो हमारे पास एक एरिया था, जो कि हमारे पास एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप था, सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टैब किया है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल H4 के अंदर रिवर्सल पैटर्न बाय साइड में, तो मैं इसी प्राइस से इसको बाय करूंगा एंड एसएल उस लास्ट लो जो 18,736 है इसके ऊपर ट्राई करूंगा। आज मैं आपके साथ एक बड़ी मजेदार चीज शेयर करने वाला हूं कि अगर आप लोग यूएस 100 को यूएस 30 को बाय या सेल करना चाह रहे हो, उसके ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हमारे पास होता है कि यूएस 100 बेसिकली क्या है। ये 100 टॉप कंपनीज हैं जो सब मिल के एक यूएस 100 का पेयर हमारे पास आता है, जिसमें 100 स्टॉक्स हैं। और इसको गूगल करें और गूगल करके, बल्कि मैं इसको आप लोगों के साथ ये बताना चाहूँगा, आप कुछ ऐप्स या फिर गूगल के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि 100 यूएस 100 के अंदर टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं। उसको सर्च करके हम इसमें यहाँ पे सर्च करते हैं ना, क्या हो गया, कंपनीज, यस। अच्छा, यूएस 100 के अंदर जो टॉप 10 में पहले उसने चार जो हमें बताई अभी तक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और ये कौन सा है जी, बोर्ड कॉम। तो ये कंपनीज चार हमें नज़र आ रही। इसी तरह से हमें कुछ डिटेल के अंदर जाएंगे यूएस 100 के, ये जो कि जिस तरह से ये सीएनबीसी बता रही है हमें, मार्केट बिजनेस बता रहा है, और भी कुछ साइट है, नेस्डैक टॉप 10 इंडेक्स। यहाँ पे इसको भी क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि मार्केट में कौन से जो टॉप 10 ये दिखा रहा है। एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है और अल्फ़ाबेट है, अमेज़न भी इसी के अंदर है, टेस्ला, मेटा प्लेटफॉर्म और जो भी एनवीडिया और बाकी जितने पेप्सी को है और कॉस्टको है। ये कुछ कंपनीज हैं, इनके स्टॉक्स अपने पास यहाँ पे ओपन करें, जिस तरह के एनवीडिया का स्टॉक है। अच्छा, एनवीडिया का स्टॉक अगर गिर रहा है और मेजर बाकी 10 मेजर कंपनीज जो हैं उनके स्टॉक्स भी अगर गिर रहे हैं, तो हमें उसी वक्त पता चल जाने कि अभी यूएस 100 के अंदर मार्केट सेल में जा सकती है। तो उसी लिहाज से हम लोग अपनी ट्रेड करेंगे। तो ये भी एक फार्मूला है, एक स्ट्रैटेजी है यूएस 100 को ट्रेड करने के लिए कि टॉप 10 कंपनीज को मार्क करो अपने पास और उनके स्टॉक्स ओपन करो और उनके ऊपर देखो कि H4 के ऊपर ट्रेंड क्या चल रहा है, सेल है, बाय है, और डेली की कैंडल के ऊपर क्या नज़र आ रहा है, हमें सेल नज़र आ रहा है, और दोबारा कहीं बाय की कंफर्मेशन होती है 7-8 पेयर के ऊपर, इसके अंदर स्टॉक्स के अंदर हमें बाय की कंफर्मेशन होती है, तो डेफिनेटली हम यूएस 100 को आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं। यूएस 100 को बिल्कुल आंखें बंद करके हम लोग बाय कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से यूएस 30, हम इसको इसके ऊपर भी सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे लिखे हम लोग यूएस 30, जिस तरह से हम लोगों ने यूएस 100 लिखा था, नैस्डैक, डाउ जोन्स। यहाँ पे अब डाउ जोन्स लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम जस्ट क्या करते हैं, इसकी भी हमें जो लास्ट टॉप 10 जो 10 कंपनीज है ना, उनके नाम यहाँ पे लिखे नज़र आ जाएंगे, और उनमें से कौन कौन से हमें यहाँ पे सीएनबीसी की देखते हैं। अमेज़न इसके अंदर भी है, अमेज़न है, और इसके अलावा भी एप्पल इसके अंदर भी है, गोल्ड है, गोल्डमैन, होम, और हनीवेल है, इंटेल, कोका कोला। इसलिए तो सारे 30 की 30 कंपनी से बता दी है ना। लेकिन अगर हम लोग इसमें से गूगल से जस्ट ये पूछें कि जो टॉप 10 हैं वो कौन सी हैं, जिस तरह के मैंने इसके सवाल किया है, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। और कौन सी चीज़ है जी, डाउ जोन्स कंपनीज, और बिल्कुल इसी फिर उसी तरह से 30 कंपनी के उसने नाम दे दिए हैं, और हनीवेल, एप्पल, वीज़ा इन, वैसे तो ये सारी की सारी इम्पोर्टेड हैं। अच्छा, अब यहाँ में क्या नज़र आ रहा है, रेड 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 रेड, ज़्यादातर हमें चीज़ें रेड नज़र आ रही हैं और कम चीज़ें ग्रीन नज़र आ रही हैं। तो इस हवाले से हम लोग यहाँ पे इनके स्टॉक्स डेली के चार्ट के अंदर H4 के अंदर चेक करके
मिनिमम हाफ जो कंपनीज़ हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, 10 कंपनी अच्छी हम निकाल लें अगर, जिस तरह के जो हमारे पास सबसे एप्पल की कंपनी है, ठीक है? हनीवेल है, वीज़ा इन है, गोल्डमैन है, माइक्रोसॉफ्ट है, अ, और इस तरह की जो कंपनी इंटेल बिज़नेस है, अमेज़न है। इन कंपनी से अगर हम स्टॉक्स चेक करते हैं, तो इन स्टॉक्स की मदद से हम लोग यूएस 30 के ऊपर अपनी ट्रेड बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कि अगर इन कंपनीज़ के अंदर हमें आने वाले वक़्त में प्रॉफ़िट नज़र आ रहा है कि मार्केट बाय साइड में जाएगी, तो डेफ़िनिटली यूएस 30 भी इनको फ़ॉलो करता हुआ अप साइड में हमें जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी है यूएस 100 को यूएस 30 को ट्रेड करने के लिए। उम्मीद है आपको इस स्ट्रैटेजी की समझ आई होगी। अब हम वापस आते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर आगे देखते हैं आज हमें यूएस 30 के ऊपर यूएस 100 को, अच्छा, यूएस 100 यूएस 30 के ऊपर अभी तक जो हमारे पास डाउ जोन्स के ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है लास्ट। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद इंड्यूसमेंट की प्राइस हमारे पास किस प्राइस के लेवल के ऊपर है जी? लास्ट लो, यस, यहाँ पे है। तो H4 के अंदर मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट कर ली। अब ये इंड्यूसमेंट का लेवल एक ऐसा लेवल होता है जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास बाय एंड सेल दोनों के लिए। यहाँ पे हम लोग बाय भी कर सकते हैं एंड अगेन सेल भी कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको लो को क्रॉस करती है, कंफर्मेशन सेल की देती है, हम डेफिनेटली सेल में बैठ सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी आपको यूएस 100 यूएस 30 को सेल करने का मशवरा नहीं दूंगा। मैं आपको हमेशा यही बोलूँगा कि इसको हमेशा बाय करो और जितना गिरता है इंतज़ार करो। अब इसके गिरने के ऊपर आ जाता है कि कहाँ से मैं इसको बाय में उठाना कहाँ से है। सबसे पहला जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है एक्सट्रीम लेवल के ऊपर, वो ये ब्लॉक है। यहाँ पे हम अपनी डायरेक्ट एंट्री भी बना सकते हैं, और इसका TP1 जो हमारा होगा या मिनिमम हाफ ट्रेड हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, या सारी भी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा अगर इसको क्रॉस करके छोटा सा एक हाई लगाने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आएगी, दोबारा फिर बाय की अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी हमारे सामने। तो TP जो होगा हमारा 41,576 के ऊपर होगा यूएस 30 का TP, और एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जो हमारा पेंडिंग ऑर्डर होगा 38,827 के ऊपर होगा। एंड सेकंड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे हमारा इंतजार कर रही है? सेकंड अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये वाला लेवल है, जहाँ से हमने ऑलरेडी बाय भी किया था एक दफ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका TP हमने हिट करवाया यूएस 30 के ऊपर। अब दोबारा इसी प्राइस के ऊपर हमारे पास अपॉर्चुनिटी, और इसका जो फेयर वैल्यू गैप है ना, वो काफ़ी बड़ा है। ये इसका टोटली फेयर वैल्यू गैप, अगर फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग बात की जाए इसके ऊपर, ये भी तकरीबन हमारे ऑर्डर ब्लॉक के करीब ही नज़र आ रहा है हमें। हमारा OTE लेवल जो कि हमें बता रहा है कि यहाँ से भी बाय किया जा सकता है आफ्टर कन्फर्मेशन, और इसका जो लो 786 से थोड़ा सा नीचे जाएगा, और TP जो है वो फाइनल फिर भी इधर ही जाएगा। इस सारे को हम करेंगे डेल, इसको भी डेल करेंगे। अब आ जाओ वापस यहाँ पे, तो तकरीबन ये सेम लेवल ही बन रहे हैं। जो OT लेवल आ रहा है और ऑर्डर ब्लॉक हमारा सेम लेवल्स के ऊपर यूएस 30 के ऊपर आ रहे हैं। तो मिनिमम अगर मार्केट दोबारा 39,653 को टैब करती है, तो फिर बाय करने का हमें सही फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप रुक जाओ। तो अब फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग कहाँ से 39,671 से बाय करने की कोशिश करेंगे। अगेन अगर यहाँ पे मार्केट कन्फर्मेशन इस एरिया के अंदर नहीं देती, तो नेक्स्ट टारगेट जहाँ पे डायरेक्ट एंट्री हमारी जाएगी वो 38,851 है, यहाँ से हम लोग बाय करेंगे। और यूएस 100 के ऊपर भी सेम इसी तरह की डेवलपमेंट के मार्केट ने अभी तक लास्ट हाई तो नहीं क्रॉस किया इसके ऊपर यूएस 30 की तरह, लेकिन यूएस 30 में मूव पेंडिंग थी, उसने बाय साइड में मूव बहुत अच्छी दी, लेकिन यूएस 30 इसके पीछे है अभी तक। यूएस 100 यूएस 30 इसके पीछे है, यूएस 100 आगे था। लेकिन अब दोबारा अगर हमें बाय कर रहे हैं तो इस प्राइस के ऊपर भी हम बाय कर सकते हैं, और अगर मार्केट एक अच्छी करेक्टिव मूव देता तो फिर हमारे पास वही लास्ट लो ये वाला प्राइस इस रेंज के अंदर 17,663 के ऊपर मार्केट दोबारा टैप करते तो हम यहाँ से इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यूएस 100 की जो मैंने यूएस 30 और यूएस 100 की जो स्ट्रैटेजी समझाई है आपको समझ आई होगी, और उसको ट्रेड करने का तरीका भी बता दिया आपको, और लेवल्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए कि कहाँ तक मार्केट आके में कन्फर्मेशन दे और हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं।